राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है, कन्हैया जी का जो जन्म होता है, वो बिना खीरे के इम्पॉसिबल है। मैं दिल्ली में थी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, किसी भी पंडित द्वारा हमें ऐसा बताया नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी हमारे घर पे नहीं बनाई जाती थी, जन्माष्टमी हमारे घर पे बहुत विशाल तरीके से बनाई जाती थी, लेकिन शास्त्रों का हमने अध्ययन नहीं कर रखा था। मैं वृंदावन नहीं गई थी तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब मैं वृंदावन में गई और वृंदावन में मैंने भागवत कथा का अध्ययन किया, भागवत कथा सीखी, तब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना खीरे के जन्माष्टमी अधूरी मानी जाती है। और तब से लेकर अब नित्य जब भी जन्माष्टमी आती है मैं जरूर खीरे का उपयोग करती हूँ। खीरा हो गया है, खीरा हो गया है, जैसे कि तरबूज हो गया है, जैसे कि लौकी हो गई है, अर्थात जो भी बेल पर उगते हैं वो चीज जरूर और जरूर आपको जन्माष्टमी पर उपयोग में लेके आनी चाहिए। खीरा बहुत इजीली मिल जाता है। पहले मुझे ये पता नहीं होता था, मैं हमेशा दिल्ली में बोलती थी कि वैसे खीरा 20 से 25 रुपए किलो मिलता है, कभी कभी 30 हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे गाजियाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे तो 40 से 50 तब कभी भी कम में नहीं मिलता। आपके उधर खीरे के क्या रेट रहते हैं पहले मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। भाई आप लोग मेरे अपने हो, इस बारे में भी तो बातचीत होनी चाहिए कि जब आपके जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे सारी सब्जियां हमें मॉल से ही लेके आनी पड़ती हैं। ईजी डे हो गया, वहाँ पे ऐसी लोकल मार्केट नहीं लगती है, तो वहाँ पे ओबियसली बात है थोड़ा सा कॉस्टली तो मिलेगा। आपके एरिया में खीरे का क्या भाव होता है? मोस्टली खीरा 30 से 35 या 25 से 30 मिलता है, लेकिन जन्माष्टमी के समय खीरे की अचानक से रेट बढ़ जाया करते थे जब मैं दिल्ली में रहती थी। और तब मुझे पता नहीं होता था कि आखिर जन्माष्टमी में खीरे के इतने सारे रेट क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी में खीरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इफ इन केस आपके पास खीरा उपलब्ध नहीं है, तो मैं कद्दू भी उपयोग में लेके आती हूँ। कद्दू उपलब्ध नहीं है तो फिर मैं तरबूज भी उपयोग में लेके आ जाती हूँ। तरबूज नहीं है तो मैं लौकी भी उपयोग में लेके आ सकती हूँ। कद्दू को सीताफल भी बोलते हैं, उसको उपयोग मतलब अर्थात जो भी सब्जियां बेल पर लगती हैं उनमें से मैं किसी भी चीज को उपयोग में लेके आती हूँ। ये कंपलसरी नहीं है कि खीरा ही होना चाहिए, ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं है। हाँ, जो भी सब्जी हो उसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है, यहाँ पे ना नार होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी इसकी जो जटा होती है जिससे खीरा लगा होता है वो जरूर होनी चाहिए। ये मेरे पास पड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए तो ये मैंने ले लिया। अभी जन्माष्टमी की शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं वैसा लेके आऊंगी और डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी ब्लॉग शूट करूंगी। अब बात उठता है कि आखिर खीरे का इतना उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर क्या रीजन है। तो देखिए, जन्माष्टमी में कहते हैं एक गर्भ बनाया जाता है, गर्भ धारण, ठीक है ना। जन्माष्टमी में गर्भ बनाया जाता है। कोई लोग तो सुबह ही अपने कन्हैया जी को नहला धुलाकर खीरे के अंदर प्रवेश करके बिठा देते हैं, या फिर जिनके कन्हैया जी बड़े होते हैं वो खीरे को साइड में रख देते हैं। ठीक है, कोई लोग ऐसे करते हैं। और कोई लोग क्या करते हैं कि कद्दू को बीच में से काटते हैं और कद्दू में कन्हैया जी को बिठा देते हैं। कोई लोग ये 7-8 बजे करते हैं, कोई लोग सुबह ही इस प्रतिक्रिया को कर लेते हैं। सुबह अर्थात 7-8 बजे कर लेंगे लोग कोई। और मैं मोस्टली जब करती हूँ तो मैं ये शाम की पूजा के बाद अर्थात 7 बजे, शाम को 7 बजे मैं ऐसा करती हूँ। अगर मेरे पास खीरा उपलब्ध है तो मैं लड्डू गोपाल के पास खीरा रख दूंगी और दरवाजे को पट बंद, मतलब पट जो होते हैं वो बंद कर दूंगी। अगर मेरे पास कद्दू उपलब्ध है तो मैं कद्दू को काट के कन्हैया जी को उसमें बैठा दूंगी और फिर पट बंद कर दूंगी और 12 बजे मैं वो पट खोलती हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये तो हो गया कि मैं क्या करती हूँ पर्सनली, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ आखिर खीरे का उपयोग क्या होता है। खीरे को एक गर्व समझा जाता है कि कन्हैया जी गर्भ में धारण हो गए हैं इस समय पे, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही खीरे को काट दिया जाता है। अर्थात बच्चे का जन्म जब होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे की जो नाभि होती है, जो बच्चे की नाभि होती है वो माँ की नाभि से जुड़ी होती है, एक तार सा जुड़ा होता है माँ की नाभि से, जिसको और काटा जाता है, जिसको कहते हैं कि नाल छेदन। ठीक उसी प्रकार से ये खीरे को एक कोई भी सिक्का आप ले सकते हो। 12 बजे आपको वो सिक्के को काटना, उस सिक्के से खीरे को काटना होता है। मैं हमेशा चांदी का सिक्का लेती हूँ, कोई 1-1, 2-2 रुपए का सिक्का भी ले लेता है। मैं बेसिकली चांदी का सिक्का ही प्रेफर करती हूँ। और जब से ही 12 बजते हैं मैं इस खीरे को कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ से मैं काट रही हूँ, आप देख रहे हो मैं यहाँ से काट रही हूँ।
तो इस खीरे को मैं पैसों की मदद से कुछ इस प्रकार से सिक्के की मदद से काट देती हूँ। और ये सिक्के की मदद से काटने के बाद ही हम लोग शंख बजाते हैं। अगर इनके शंख नहीं होता है, वैसे भी शंख बजाया जाता है, तो ताली बजाई जाती है और बोला जाता है हाथी घोड़ा पाल की। अब जल्दी से आप बोलो, क्या बोलते हैं आके? जय कन्हैया लाल की। एक बार और करें, हाथी घोड़ा पाल की। 3 बार करेंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जोर जोर से तालियां बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं, शंख बजाते हैं, डमरू बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, थाली बजाते हैं। बच्चा होने के बाद जो जो प्रतिक्रिया की जाती है वो की जाती है। अर्थात इसकी मान्यता है कि हमने गर्भ छेदन, नाल छेदन प्रतिक्रिया हमने कर दी है। और नाल छेदन प्रतिक्रिया के बाद कन्हैया जी को पंच अभिषेक कराया जाता है। और उसके बाद तो उनको इस पंच अभिषेक से स्नान कराने के बाद हम लोग उनको बैठा देते हैं, श्रृंगार कराते हैं, फिर उनकी आरती करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं। ये प्रतिक्रिया हमेशा होती है। तो आज आपको पता चला होगा कि आखिर खीरे का महत्व क्या है, खीरे को काटा कैसे जाता है, किस प्रकार से काटा जाता है। और खीरा ना हो तो आप कद्दू ले सकते हो, कद्दू ना हो तो आप तोरी ले सकते हो, सीताफल ले सकते हो, लौकी ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो बेल से लगी हो वो आप ले सकते हो। वो गर्भ समझा जाता है कि ये गर्भ है। और जैसे ही 12 बजते हैं कन्हैया जी गर्भगृह से बाहर आ जाते हैं और उनका छेदन किया जाता है, अर्थात गर्भ छेदन प्रतिक्रिया, अर्थात नाल छेदन प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं, कहते हैं। इसके बिना जन्माष्टमी वो होती है अधूरी, इनकम्प्लीट मानी जाती है। जब तक मैं दिल्ली में रही थी, दिल्ली में मैंने जन्माष्टमी रही थी, मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, जब मैं वृंदावन में गई, अब तो मैं पर्टिकुलर मेरे वृंदावन में घर ही हो गया है, मैं कथावाचक बन गई हूँ। तो जब मैं वृंदावन में गई उसके तत्पश्चात मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई और तब से निरंतर मैं ये करती आ रही हूँ। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैं जन्माष्टमी में पूरे दिन से लेकर शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये लोगों के ये भी आएंगे कि आखिर इस खीरे का फिर करे क्या, हमने तो इसको काट दिया, या फिर वो कद्दू हो गई, तोरी हो गई, उसका क्या करें। तो इसको प्रसाद के रूप में सबको खाया जाता है, सब लोगों को खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया के पास रखा होता है। कुछ लोग सुबह रख देते हैं, मैं 7 बजे रखती हूँ जब पट बंद करती हूँ। कुछ लोग सुबह रख देते हैं, कुछ लोग शाम को रखते हैं। तो ये कन्हैया जी के पास रखा रहता है। तो सोचो इसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी का समावेश हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये जगह दिख रही है, इस जगह पे कट का निशान लगाते हैं और कन्हैया जी को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जिनके 0 नंबर के कन्हैया जी होते हैं। अब जिनके कन्हैया जी बड़े होते हैं वो केवल उसको अपने पास ही रख देते हैं, ऐसे के ऐसे ही। और जैसे ही 12 बजते हैं वो सिक्के से, हमेशा कभी भी चक्कू से या फिर कैंची से नहीं काटना चाहिए। कोई भी आप सिक्का ले सकते हो, मैं चांदी का लेती हूँ, आप ऐसा भी सिक्का ले सकते हो। तो उसके बाद आपको खीरे को प्रसाद के रूप में पूरे घर को बांटना चाहिए, पूरे घर को खिलाना चाहिए। अगर कद्दू सीताफल इनमें से आपने कुछ लिया है, जैसे कि मैंने पिछले साल कद्दू लिया था, तो फिर मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी। और छठी वाले दिन कद्दू की सब्जी, पूरी, कड़ी और चावल, कद्दू की सब्जी, पूरी, कड़ी, चावल मैंने छठी वाले दिन बनाया था और फिर वो बांटा था। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। हाँ, जो लोग कन्हैया जी की, आप किन किन लोगों को ये करना चाहिए, किन किन लोगों को करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि दीदी क्या ये कंपलसरी है? तो अगर आपके घर पे बाल गोपाल हैं और आप उनकी छठी बनाते हो तो ये 100% कंपलसरी है। इफ़ इन केस आपके घर पे बाल गोपाल नहीं है, आप कन्हैया जी की छठी नहीं बनाती, तो फिर ये करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपके घर पे अगर बाल गोपाल हैं और तब आपने खीरा नहीं रखा तो ये गलत प्रतीति होती है। लोग कहते हैं कि हम पूजा बहुत करते हैं, पाठ बहुत करते हैं, लेकिन हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम शास्त्र विधि से पूजा पाठ नहीं करते हैं। हमारे शास्त्र ये बताते हैं, कर्म कांड में ये बताया गया है, व्रजवासी ये बताते हैं कि खीरे का महत्व कितना होता है। खीरे में से खीरे को काटा जाता है, नाल काटी जाती है, तत्पश्चात श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, तब उसके बाद शंखानंद किया जाता है। देन उसके बाद ही हम लोगों को अभिषेक करके फिर आगे का प्रोसीजर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर इफ मान लीजिए आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, तो अब भी क्या जा रहा है, खीरा मंदिर में आप रख दो, 12 बजे खीरे को काट दो, कुछ हो रहा है। आपके घर पे शालिग्राम जी हैं तो फिर उसको इनमें से इसको कट करके खीरे को उस शालिग्राम जी के अंदर डाल दो।
आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं और इस खीरे के अंदर नहीं बन रहे तो खीरा उनके पास रख दो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका महत्व बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस बार मैंने जो पद्धति बताई, मैंने नहीं, ये बहुत प्राचीन पद्धति चली आ रही है। मेरे को तो खुद ही अभी पिछले कुछ सालों से पता चला है, लेकिन ये प्राचीन पद्धति चली आ रही है। आप भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। नया नहीं है, आप लोगों के लिए नया है, हम लोगों के लिए नया है, लेकिन ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।